तो अब जबरदस्त घमासान यूजीसी नए कानून को लेकर बना हुआ। आजकल हर जगह एक ही चर्चा है, यूजीसी के नए नियम। क्या सरकार यूजीसी के नए नियम लागू करके सवर्ण जाति अर्थात सामान्य वर्ग अर्थात जनरल कैटेगरी के बच्चों का भविष्य खराब करना चाहती है? वोटों के चक्कर में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हिंदी में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है। यह आयोग साल 1956 में बनाया गया था, जिसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। यह आयोग विश्वविद्यालयों अर्थात यूनिवर्सिटीज और महाविद्यालयों अर्थात कॉलेजेस का कंट्रोल करता है। इसका मुख्य कार्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को मान्यता देना, अनुदान अर्थात फंड देना और हायर एजुकेशन अर्थात उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना है। यूजीसी नेट अर्थात नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसी परीक्षाएं भी आयोजित करता है। यूजीसी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन रहकर कार्य करता है और इसके अध्यक्ष या संचालक की नियुक्ति भी सरकार द्वारा की जाती है। कहने का अभिप्राय है कि सरकार की सहमति के बिना यूजीसी में पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं। एससी, एसटी, ओबीसी और विकलांग वर्ग के छात्रों को सुरक्षा देने को आधार बनाकर एक तरफ तो मोदी सरकार कहती है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और दूसरी ओर वोट बैंक के चक्कर में सवर्ण जाति अर्थात सामान्य वर्ग के बच्चों का गला घोटने जा रही है। क्या छात्रों में कूट डालकर एकता कायम होगी? इन नए नियमों के तहत भाजपा सरकार कैसे सवर्ण जाति के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, वही आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके सवर्ण जाति के लोगों और छात्रों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि सरकार सवर्ण जाति अर्थात जनरल कास्ट के साथ क्या खिलवाड़ करने जा रही है। यूट्यूब नए बंदों की वीडियो को वायरल नहीं करता और मैं भी यूट्यूब पर ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, इसलिए यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक शेयर करें। लोगों की नाराजगी की यूजीसी एक्ट के खिलाफ सवर्ण समाज का विरोध बढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर से लेकर लखनऊ, पटना, रायबरेली, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, जयपुर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में सवर्ण वर्ग के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। यूजीसी के नए नियम हैं इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वाड्स का निर्माण करना, 24/7 हेल्पलाइन और सख्त निगरानी की व्यवस्था लागू करना। लेकिन कमेटी में जनरल कैटेगरी अर्थात सवर्ण जाति के व्यक्ति को शामिल करना अनिवार्य नहीं है। बाकी इसमें एससी, एसटी, ओबीसी तथा महिलाएं भी होंगी। यह भेदभाव क्यों? अगर इस कमेटी के पास कोई शिकायत आती है सवर्ण छात्र की, तो यह कमेटी तो निश्चित तौर पर अपनी जाति के छात्र का ही सपोर्ट करेगी। उन्हें सवर्ण जाति के छात्र की क्या पड़ी है? दूसरा, अगर शिकायत करने वाला झूठ बोल रहा है तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही या दंड का प्रावधान नहीं है। ऐसे तो इस कानून का खेल बना दिया जाएगा, हर कोई तीसरे दिन शिकायत लेकर खड़ा रहेगा। सरकार के मंत्री कहते हैं हम ये कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लेकर आए हैं। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने केवल एससी, एसटी के खिलाफ आदेश दिया था, फिर ओबीसी को किसने जोड़ा इसमें? क्या ओबीसी अपने आप जुड़ गए? और सुप्रीम कोर्ट का इतना ही सम्मान और आदेश मानती है बीजेपी सरकार, तो उस समय कहाँ गया था यह सम्मान, जब कुछ वर्षों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एससी, एसटी एक्ट में आदेश दिया था कि बिना तफ्तीश अर्थात तहकीकात के किसी भी सवर्ण जाति के व्यक्ति पर धारा नहीं लगेगी। मोदी जी और बीजेपी सरकार ने रातों रात सुप्रीम कोर्ट का आदेश बदल दिया था, संसद में बिल लाकर। आखिर बीजेपी सरकार ने सवर्ण जाति को समझ क्या रखा है? हम मानते हैं सवर्ण जातियाँ देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन अंधभक्त नहीं हैं कि जो भी करेगी बीजेपी सरकार चुपचाप मान लेंगे। इस धोखेबाजी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी सरकार को। जिस दिन से यह कानून आया है उसी दिन से सवर्ण जातियों के छात्र यूजीसी ऑफिस, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस काले कानून के खिलाफ। लेकिन शिक्षा मंत्री कहते हैं हम किसी का अहित नहीं होने देंगे, हम ध्यान रखेंगे, हम आश्वासन देते हैं। तो क्या आश्वासन देते हैं आप बताइए? आप क्या कर रहे हैं पिछले 15 दिन से? क्या किसी मुहूर्त का इंतजार कर रही है सरकार? दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है, इसमें आश्वस्त मैं भी करना चाहता हूँ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस कानून में बदलाव के लिए एक जनहित याचिका दाखिल कर दी गई है, जिसमें कहा गया है यह नया नियम कानून सेक्शन 3C अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत आज़ादी के अधिकारों का उल्लंघन करता है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट भी क्या करता है इसमें। पहली बात तो यह है कि सरकार द्वारा प्रायोजित यूजीसी को ऐसा नियम कानून लाना ही नहीं चाहिए था।
झगड़े कहाँ नहीं होते, किस संस्थान में नहीं होते, किस देश में नहीं होते, यहाँ तक कि संसद में भी जूते चप्पल लात घूंसे चल जाते हैं। तो फिर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में इतना अन्यायपूर्ण कानून बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी और इसमें ओबीसी को घुसेड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी। दरअसल सरकार की नीयत साफ नहीं है। बीजेपी सरकार कॉलेजेस तथा यूनिवर्सिटीज़ को भी राजनीति का अड्डा बनाना चाहती है। चौधरी बंसी लाल ने हरियाणा में 1996 में कॉलेज में छात्र प्रधान के इलेक्शन पर रोक लगा दी थी, क्योंकि छात्र प्रधान के इलेक्शन से छात्रों में झगड़ा होता था और हर वर्ष 2-4 छात्र मारे भी जाते थे। दूसरा, पढ़ाई से छात्रों का ध्यान हटता था। आखिर शिक्षण संस्थान में छात्र क्या करने आते हैं? राजनीति करने आते हैं क्या? फिर देखो बीजेपी सरकार की कारस्तानी। मुख्यमंत्री खट्टर ने आते ही इस 20 साल पुरानी व्यवस्था को बदलकर दोबारा से कॉलेज में प्रधानी के चुनाव शुरू कर दिए, अर्थात कॉलेज की सुख शांति को फिर से लड़ाई झगड़ों में बदल कर रख दिया। मैं यह नहीं कहता कि बीजेपी सरकार हर जगह गलत है या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी गलत आदमी हैं। नहीं, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं और अच्छे नेता हैं और उनकी सरपरस्ती में देश तरक्की भी कर रहा है। लेकिन वोट के चक्रव्यूह में वो सवर्ण जाति के छात्रों का गला क्यों घोट रहे हैं? यह अच्छा काम नहीं है। इसका परिणाम बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी सरकार का सबसे ज़्यादा फेवर सवर्ण जातियाँ ही करती हैं और भारत में सवर्ण जातियों की संख्या 50 के लगभग है। सब जानते हैं कि निर्दोष लोगों पर लगे हुए SC ST केस कितने सच्चे होते हैं और फिर बाद में पैसे लेकर कैसे समझौते होते हैं। यह सब वोट के चक्कर में सवर्ण जाति के बच्चों के साथ खेल खेला जा रहा है सरकार तथा UGC के द्वारा, क्योंकि UGC तो सरकार के इशारे पर ही कार्य करती है। लेकिन क्या करें, सब नेता वोट के चक्कर में पागल हो गए हैं और वह नमूना राहुल गांधी बरसाती मेंढक अब कहाँ छुप कर बैठ गया है, जो सवेरे शाम एक संविधान की कॉपी की फ़ोटो जेब में लिए घूमता रहता है और कहता रहता है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। क्या अब उसे संविधान खतरे में नहीं लगता? ऐसे नेताओं का बहिष्कार करो, जब वोट मांगने आए तब सुधरेंगे ये। क्या केवल SC ST जाति के बच्चों के साथ ही भेदभाव होता है और अब सरकार ने इसमें OBC को भी धकेल दिया है धक्के से। हालांकि OBC के छात्रों ने ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी थी। क्या कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होता? सवर्ण जातियों को भी चिढ़ाने के लिए कुछ दूसरे उपनाम दिए गए हैं, उनके बारे में तो कोई कुछ नहीं कहता। कुछ दिन पहले JNU में नारे लगे थे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। क्या सरकार को इसमें सवर्णों के साथ भेदभाव दिखाई नहीं दिया? अब इस नए नियम कानून से जनरल कैटेगरी अर्थात सवर्ण जाति के छात्रों को कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी के अंदर डर के साए में रहना पड़ेगा, क्योंकि वह तो इसी भय में रहेंगे। अगर किसी SC ST या OBC छात्र से बोलेंगे तो कहीं वे उनकी किसी बात से नाराज़ होकर कमेटी से उनकी शिकायत न कर दे और अंजाम छात्र का भविष्य खराब हो जाएगा, जेल भी हो सकती है। और क्योंकि झूठे आरोप लगाने वाले के खिलाफ तो कोई दंड का प्रावधान ही नहीं है इस कानून में, और उल्टा जनरल कैटेगरी को ही साबित करना होगा कि शिकायत करने वाला झूठ बोल रहा है। वह क्या न्याय है बीजेपी सरकार का? वोट के चक्कर में पागल हो गए हैं बीजेपी वाले या फिर कुछ ज़्यादा ही चालाक हैं? क्या बीजेपी सरकार जनरल कैटेगरी को मूर्ख समझती है? तो फिर कॉलेज में छात्र क्या खाक पढ़ाई करेंगे और इस नियम का दुरुपयोग 100% होगा। यही डर अभी से सवर्ण जाति के छात्रों को सताया जा रहा है। एक तरफ तो मोदी जी, योगी जी और पूरी बीजेपी पार्टी नारा देती है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या ऐसे ऐसे कानून लाकर जनता पर ऐसे सेफ होंगे या ऐसे एकता बढ़ेगी छात्रों और लोगों में? यह तो वही बात है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के ओर। यह तो ऐसा कानून है, इससे तो और ज़्यादा वैर भाव बढ़ेगा, क्योंकि यह छात्रों का भविष्य खराब करने वाले कानून के डर से माँ बाप अपने बच्चों को घर से समझाकर भेजेंगे कि बेटा क्लास में किसी से बोलना नहीं और किसी से दोस्ती मत करना। ऐसा ना हो कि कोई छात्र अपनी पर्सनल खुंदक निकालने के लिए तुम्हें SC ST या OBC एक्ट में फंसा दे, अर्थात छात्र खुलकर सांस भी नहीं ले सकेंगे। कांग्रेस सरकार साल 2011 में कम्युनल वायलेंस बिल लेकर आई थी। अब तो बीजेपी ने बड़ा उछल कर विरोध किया था और अब बीजेपी क्या कर रही है? अब समय आ गया है सवर्ण जातियों के एक होने का। आपसी जातिगत भेदभाव को भूलकर एक हो जाओ और इस बिल अर्थात कानून का विरोध करो, नहीं तो आने वाली तुम्हारी पीढ़ियां तुम्हें माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि सभी सरकारें धीरे धीरे आपको दबाते जा रही हैं। 60% आरक्षण ने पहले ही जनरल कैटेगरी की हालत पतली कर रखी है, ऊपर से ऐसे ऐसे कानून लाद रही है सरकार। अब समय आ गया है सवर्ण जातियों को यह चौधर और नेतागिरी का लालच छोड़ना होगा और अपनी निजी जाति का लोभ छोड़ना होगा।
और जब भी कोई नेता वोट मांगने आए तो सब सवर्ण जाति उससे यह पूछे कि तुमने सवर्ण जाति अर्थात जनरल कैटेगरी के लिए क्या किया है और भविष्य में तुम क्या करने वाले हो इनके लिए, तब जाकर इनकी अकल ठिकाने आएगी। सवर्ण जातियों का देश की आज़ादी, देश की रक्षा, गांवों की रक्षा, देश की जीडीपी अर्थात अर्थव्यवस्था को चलाने में सबसे बड़ा योगदान है और सभी सरकारें आज़ादी के बाद से ही सवर्णों का गला काटती आई है। बीजेपी सरकार ने तो प्राइवेट कंपनियों में भी आरक्षण लागू करने की कोशिश की थी। वो तो भला हो प्राइवेट कंपनियों के मालिकों का जिन्होंने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया। मोदी जी कहते हैं 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा और वो प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन क्या यह विकास देश की जीडीपी में अपना सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली सवर्ण जातियों के सिर पर पांव रखकर होगा, अर्थात इनका ही जूता इनका ही सर। लेकिन बीजेपी सरकार की यह दोगली नीति ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। अब मीडिया तथा इंटरनेट का ज़माना है और जनता सब समझती है, इसलिए सरकार को जो भी कानून बनाना हो हर वर्ग के हित को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। जय हिंद।